भगवान की स्मृति न छूटे, इसका पूरा पुरुषार्थ करें, पूरा प्रयास करें। जिस माहौल में बैठने से स्मृति भगवान की विचलित हो रही है तो वो जगह ही छोड़ देंगे, वो स्थान बदल देंगे। स्मृति ना छूटे, बस यही उनका एक पुरुषार्थ है कि भगवान की विस्मृति ना हो। वो अपना शरीर का ख्याल नहीं करते तो फिर उनका शरीर कैसे सुरक्षित रहता है, उसकी रक्षा कौन करता है, उसका जवाब देने के लिए यहाँ ये कथा आई कि जंगल के कुछ डकैत लोग उनको ले गए चंडिका के सामने उनकी बलि देने के लिए। तो चंडिका प्रकट हो गई और चंडिका ने उन सब की बलि ले ली जो भरत को मारना चाहते थे। मतलब दर्शन के रूप में ये प्रमाण है कि ऐसे सिद्धों का शरीर सिद्ध स्वयं सुरक्षित नहीं रखता, लेकिन प्रकृति उनकी रक्षा करती है। प्रकृति उनका कवच बनकर है, जगदम्बा उसका कवच बनती। अब आप लोग हवा भी, हम सब आप और हम सब हवा भी छान छान कर पीते हैं ना, तब भी बीमार हो जाते हैं। कितना भी ख्याल करे तो भी पता नहीं कहाँ से चारों ओर से बंद हो तो भी कौन से दरवाजे से वायरस आता है पता नहीं हम लोग को। लेकिन ऐसे अवधूतों को कुछ नहीं होता, बिल्कुल कहीं जंगल में, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं भी समुद्र तट पर ऐसे ही मस्त पड़े हुए होते हैं, कुछ नहीं होता, कभी एक छींक नहीं होती हो। और हम लोगों को इसकी एलर्जी, उसकी एलर्जी, इसकी एलर्जी, उसकी एलर्जी। शरीर जितना प्रारब्ध पर छोड़ते हैं, जगदम्बा उतनी एक सुरक्षा कवच खड़ा करती है। चंडिका रक्षा करती है, प्रकृति रक्षा करती है, पंच महाभूत उसकी सेवा में होते हैं। जो हमारे लिए हमारे मौत का कारक है वही उनके जीवन का कारक होता है। जंगल में आप जाओ, शेर, बाघ, सांप, बिच्छू जो हमारे मृत्यु का कारक है, लेकिन सिद्धों का वही सुरक्षा कवच होता है। सिद्धों के आसपास में नाग, बिच्छू, सांप, शेर, बाघ, तेंदुए, बेंदुए वो घूमते रहते हैं। वो हमारे मौत का कारण है और उनकी सुरक्षा का कारण है, उनकी सिक्योरिटी होती है, उनकी रक्षा में रहते हैं। प्रकृति उनकी सेवा में। उस मंदिर से जब निकल गए भरतजी और आज उसी मार्ग पर सिंधु सौर प्रदेश के राजा राहुगण गुरु की तलाश में, भगवान कपिल की तलाश में, ज्ञान प्राप्ति के लिए वो निकला है। मार्ग में भरतजी मिल गए। 4 लोगों ने पालकी उठाई थी राजा राहुगण की। पालकी में वो स्वयं बैठा है। उसमें उठाने वाला एक व्यक्ति कमजोर पड़ गया, बीमार हो गया। और भरतजी को देखा तो राहुगण ने कहा कि ये तगड़ा है, इसको, ये जल्दी थकने वाला नहीं, इसको बुला लो। भरतजी ने राहुगण की पालकी उठाई। राहुगण चाहता है कि मैं राजा हूं, दुनिया मुझसे प्रभावित होनी चाहिए, मेरी ओर सबका ध्यान होना चाहिए। लेकिन भरत जी उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं है। भरत जी का ध्यान छोटे छोटे जीवों की ओर है कि मेरे पांव तले कोई मरे नहीं, मेरे पांव तले कोई चींटी ना आ जाए, कोई चींटा नहीं आ जाए, कोई छोटा छोटे जीव मेरे पांव तले मरे नहीं। जंगल में नंगे पांव भरत चल रहे हैं, लेकिन अपने पांव की चिंता नहीं करे, मेरे पांव के नीचे कोई दब ना जाए, छोटे छोटे जीव। महापुरुषों का ध्यान हमेशा छोटे लोगों पर होता है। और सबके लिए एक नियम भी है, जो व्यक्ति जितना छोटे छोटे लोगों का ख्याल करता है
समझ लो आपका काम धंधा बिजनेस कि छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपका स्वभाव ऐसा है कि आप छोटे छोटे लोगों का ख्याल जितना ज़्यादा करोगे उतने आप बड़े ही होते जाओगे, बड़े ही होते जाओगे। जो छोटे लोगों का ख्याल करता है वो जरूर बड़ा होता है। छोटे लोगों पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि उनको दिवाली आ रही है, हमारे आसपास में जो काम करते हैं, हमारे घरों में जो काम करते हैं, हमारी दुकानों में जो काम करते हैं, तो जब हम उनका ख्याल करते हैं, त्योहार आ रहा है, दिवाली आ रही है, और ऐसे समय पर हम कुछ विशेष मदद ऐसे लोगों की करते रहे। आपके पास 50 वस्तु है, अगर 51 में बनी ना बनी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसके पास 2-3 चीज है और एक बढ़ गई तो बहुत फर्क पड़ जाता है, उनकी दिवाली सुधर जाती है। छोटे लोगों पर जिसकी भी दृष्टि है हमेशा वो बड़ा होके रहता है। भरत जी का ध्यान छोटे छोटे जीवों पर है। तो भरत जी जब पांव उठाते हैं तो अन्य 3 लोगों के साथ उनके पांव नहीं उठ रहे। रघुगण को परेशानी होती थी, इसलिए वो बार बार कहता रहा, मैं राजा हूं, मेरी बात मानो, मेरी आज्ञा न मानो तो मैं मृत्यु तक सजा कर सकता हूं, मेरी बात मानो, मुझे खुश रखो बस, मुझे अगर खुश रख दिया तो फिर मैं कुछ भी दे सकता हूं, क्योंकि मैं सम्राट हूं। तब भी भरत जी ने उनकी बात पर ध्यान न दिया और रघुगण गुस्से में आ गया, उसको लगा कि मैं गिरूंगा। भरत जी यही चाहते थे कि एक बार ये पालकी से उतर जाए। ज्ञान की पिपासा लेकर के व्यक्ति निकला है और मैं उनके निकट हूं। भरत जी ज्ञान का सागर है और रघुगण को ज्ञान की प्यासा है। तो प्यासा अमृत के समुद्र से बिल्कुल किनारे पर आ गया है, लेकिन जब तक पालकी से उतरेगा नहीं, अहंकार से उतरेगा नहीं, तब तक समुद्र भी क्या करे ज्ञान का। ज्ञानी गुरु कितना निकट हो, आपके घर में कोई ज्ञान का अवतार क्यों न हो, लेकिन उससे ज्ञान लाभ लेने के लिए आपको अहंकार तो छोड़ना पड़ेगा। केवल व्यक्ति को मानना पड़ता है कि मैं अज्ञानी हूं, बस केवल मान ले मैं अज्ञानी हूं। ऐसे में कोई ज्ञानी हमको ज्ञान पिलाने लगता है। केवल कह दो कि मैं बीमार हूं, बहुत सारे डॉक्टर आपकी मदद में आसपास में आ जाएंगे, लेकिन एक बार चिल्लाना तो पड़ेगा कि मुझे दर्द हो रहा है पेट में, सर में कुछ, मैं बीमार हूं। घोषणा तो करनी पड़ेगी कि बीमार हूं, तो कोई भी आपकी मदद में खड़ा रह जाएगा। अपना अज्ञान मानोगे नहीं तब तक आपके घर में ही कोई ब्रह्म ज्ञानी का अवतार हो जाए, उसके ब्रह्म ज्ञान से पूरी दुनिया में प्रकाश हो जाएगा, लेकिन आपके घट में नहीं होगा जब तक आप पालकी नहीं छोड़ते, अहंकार नहीं छोड़ते। रघुगण को लगा कि गिर जाऊंगा, पालकी छोड़ने का मन केवल बनाया, तो भी भरत जी को अच्छा लगा कि चलो। और अब भरत जी रघुगण से कहते हैं कि रघुगण, मेरी दृष्टि में कोई राजा नहीं है, मैं तुमको राजा नहीं समझता। सिद्धों की दुनिया तो समानता से भरी हुई होती है, हम तो अभेद होते हैं, या कोई भेद नहीं होता। परमात्मा अभेद है, प्रकृति अभेद है और महात्मा अभेद है, ये तीनों अभेद होते। पानी में डुबकी लगा लो तो आपके लिए जगह बन जाएगी, और निकल जाओ तो तुरंत जगह भर जाएगी, संतुलन ही होता। जरूर आपको कभी कभी लगेगा कि परमात्मा भेद करते हैं, महात्मा भेद करते हैं,
लेकिन उनका जो विषम व्यवहार है ये समता को साधने के लिए होता है। जब कहीं भी भूमि का आप लेवलिंग करते हैं ना, तो उस समय टूटेगा क्या? जो उबड़ खाबड़ होगा वही टूटेगा ना, जो लेवल में है वो नहीं टूटेगा। लेकिन जहां ऊंचा, थोड़ा थोड़ा ऊंचा नीचा है तो वो ही टूटता जाएगा ना। वो निरंतर समता का प्रयास करते, निरंतर। अब उनके सामने 10-20 लोग हो, उसमें जिनके अंदर कुछ बहकाव आ गया, कुछ ऊंचा, तो फिर उसी को ही तोड़ेंगे, क्योंकि उनको लेवल करना है। हमको ऐसा लगेगा कि इनको अपनाते, हमको नहीं अपनाते, इनका सब कुछ अच्छा लगता है, हमारा कुछ भी अच्छा। लेकिन जो ऊंचा है वो उसी को तोड़ना होता है, जहाँ बहकाव है उसी को झुकाना होता है। परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा और सिद्ध महापुरुषों के द्वारा जो विषम व्यवहार है वो विषमता नहीं, संसार की विषमता मिटाने की प्रक्रिया है। अगर वो ऐसा ना करे तो विषम है, और वो लेवल कर दे, यही उनकी क्षमता है। थोड़ा भी बहकाव एक में आएगा तो वो तुरंत उसका लेवल करेगा, अगर किसी में नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। भरत जी ने कहा कि रहुगण, हम प्रभावित नहीं होते। तुम कह रहे हो मैं राजा हूं, राजा हूं, हमारे लिए कौन राजा, कौन रंग? 4 लोगों ने कंधे पर उठाया है, हम तो उसको जिंदा भी नहीं समझते। तुम राजा कैसे? मेरी दृष्टि में तुम जिंदा भी नहीं हो। तुम पुरस्कार देने की बात कर रहे हो। पुरस्कार देकर उनको प्रसन्न किया जा सकता है जिनको किसी चीज का अभाव हो। जहां अभाव की अनुभूति नहीं है उसको क्या दे करके प्रसन्न किया जाए? जहां अभाव नाम की चीज नहीं है उसको क्या देकर खुश किया जाए? और जो काल से भी नहीं डरता उनको कौन सा भय दिखाया जाए? अब तू भय दिखा रहे हो कि मैं सजा कर सकता हूं, मैं मृत्यु तक दे सकता हूं, मैं सजा कर सकता हूं। लेकिन जो काल से नहीं डरता उनको कौन सा भय दिखाया जाए? और जहां अभाव की पीड़ा नहीं है उनको क्या दे करके प्रसन्न किया जाए? रहुगण कहता है कि मैं स्वतंत्र हूं। भरत जी का कहना यह है कि तुम्हारे जैसा कोई परतंत्र नहीं हो और मेरे जैसा कोई स्वतंत्र नहीं। अगर तुम स्वतंत्र हो तो तुम अपनी सांसों को रोक लो, चलो। तुम स्वतंत्र हो तो दिन की जगह पे रात कर दो, चलो। तुम स्वतंत्र हो तो रात की जगह पे दिन कर दो, चलो। तुम स्वतंत्र हो तो तुम अपनी आयु के 5 सांस भी बढ़ा दो, चलो। 5 सांस भी बढ़ा दो। अगर मैं चाहूं तो तुझे दुगनी जिंदगी दे सकता हूं, मैं तुझे करोड़ सांस दे सकता हूं। लेकिन अगर तुम स्वतंत्र हो तो तुम अपनी 1-2 सांस तो बढ़ाओ, चलो। कि कोई मुझे 2 सांस दे दे, मैं पूरा राज दे दूं। दुनिया में कोई तुझे 2 सांस नहीं दे सकते, तुम पूरा राज दे दो। लेकिन इसके बदले में कोई 2 सांस तुझे नहीं दे सकते। और तुम खुद को स्वतंत्र कह रहे हो, लेकिन अगर कोई गुरु चाहे तो तुझे फिर से नई जिंदगी दे सकता है। तुम्हारी आयु हम 1 से शुरू करा सकते हैं, फिर से दुगनी जिंदगी हम दे सकते। कौन स्वतंत्र? रहुगण को बड़ा आश्चर्य हुआ और भरत जी ने उनके लिए ब्रह्म ज्ञान का पूरा मार्ग खोलते हुए कहा कि रहुगण, ब्रह्म ज्ञान का एकमात्र उपाय है ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में अपने आप को उनकी रज से भी छोटा समझ। ब्रह्म ज्ञानियों की चरण रज से अपना अभिषेक करो, यानी खुद को उनके रज से भी छोटा समझो। गुरुदेव की चरण में जो जितना छोटा बन सकता है उतना महान बन सकता है। संसार में जितना छोटे लोगों का ख्याल करो उतने बड़े बनोगे। और गुरुजनों के और माता पिता के चरणों में
जितने नम्र रहोगे उतने महान बनोगे। बड़ा होना और महान होना दोनों अलग है। रहुगण माना कि यही मेरे गुरु है और रहुगण ने स्तुति की है। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुझे कृत विग्रहाय। नमो अवधूत निजबंधुलिंगं निगूढ़ निज्ञानभवाय कोह्यम्। रहुगण निकला था भगवान कपिल की खोज, लेकिन उनको पता नहीं था कि गुरु किसी भी रूप में मिल सकता है। जिस कपिल को गुरु मानते हैं मन ही मन, लेकिन वही गुरु किसी भी रूप में, किसी भी नाम रूप में हमारे सामने। ये वही है जिनकी तलाश में मैं निकला। रहुगण ने स्तुति की। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को यहाँ भवाटवी का वर्णन सुनाते हैं कि अगर समय पर कोई सदगुरु की शरण हम ग्रहण न करें तब तक चाहे कितना भी ज्ञानी ध्यानी कुछ भी हो जाओ, लेकिन ये जन्म मृत्यु का जो हमारा चक्कर है उसकी समाप्ति नहीं हो सकती और हम भवाटवी में भटकते रहते हैं। जन्म मृत्यु के दलदल में जैसे जैसे निकलने का प्रयास करते हैं ना, वैसे वैसे ज्यादा अंदर जाते हैं। दलदल ऐसी वस्तु, मान लो कि गेहूं से बाजरे से भरा कोई तलघर हो, कोई गुफा हो, अनाज भरा हो, रेत भरी हो और उसके अंदर अगर फंस गए तो निकलने का हर प्रयास आपको डुबाता है। हर एक प्रयास आपको और नीचे ले जाए, क्योंकि जो जगह अन्न से भरी है, रेत से भरी है, आपका थोड़ा भी हिलना आपको अंदर ही, बेशक अंदर ही करेगा। हर प्रयास आपको अंदर ले जाता है। ये दलदल बोलते हैं कि दलदल में फंस गए। तो जो दलदल में फंस जाता है तो निकलने की हर कोशिश उसको अंदर ले जाती है। क्योंकि पूरा तलघर गेहूं से भरा है, मान लो बाजरे से भरा है, और आपने मान लिया कि यहाँ जमीन होगी और उसमें अंदर फंस गए तो आपका जरा भी हिलना आपको बाहर नहीं करेगा। हर प्रयास अंदर ही उतारता है, डुबाता ही है। जन्म मृत्यु एक ऐसा दलदल है कि आप इस दलदल से मुक्त होने के लिए कहीं बड़े दान कर लो, बड़ी बड़ी तख्तियां लगा दो, जो भी करो, हर कोशिश और अंदर और अंदर और अंदर आपको उतारती है। केवल और केवल गुरु की शरणागति ही इससे बाहर निकलने का उपाय है। केवल गुरु कृपा ही इससे बाहर करती है। जो काल के भय से मुक्त है वही हमको बाहर करेगा। कोई कालातीत गुरु बाहर करेगा। पूजा पाठ दान यात्रा गलत नहीं है, लेकिन इन सब का करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको कोई समर्थ की शरणागति प्राप्त हो जाए। इस उद्देश्य से ये सब करना चाहिए। ये नहीं कि हम यात्रा करेंगे तो बहु पार हो जाएंगे और उतर जाओगे अंदर, हम बड़ा दान कर देंगे तो पार हो जाएंगे, नहीं और जाओगे अंदर। लेकिन ये सब करने का हेतु ये होना है। इस हेतु से ये सब हमें करना चाहिए कि कोई समर्थ का आश्रय हमें मिले, इस हेतु से करें। सुखदेव जी जब परीक्षित जी को भिन्न भिन्न लोक की कथा सुनाते हैं, उसमें नरक लोक का वर्णन किया और नरक से बचने का उपाय बताया। भगवान के नाम का आश्रय, क्योंकि पाप हमारे स्वभाव में बैठ गया हो तो पहले हमें भगवान के नाम को स्वभाव सिद्ध करना पड़ता है। जब तक नाम हमारा स्वभाव नहीं बनता
पाप स्वभाव में बैठा है तो नाम अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी दवाई समझ करके आप जपते रहो तो फिर नाम जब स्वभाव बन जाएगा तो हमारे स्वभाव से पाप निकल जाएगा। पापवंत करे सहज स्वभाव, पापवंत करे सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावना का, भजन मोर तेहि भावना का, पापवंत करे सहज स्वभाव, पापवंत करे सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावना का, भजन मोर तेहि भावना का, भजन मोर तेहि भावना का। जिसके स्वभाव में पाप बैठा है, पहले तो वहां से पाप को हटाना पड़ता है। जरूरत है पाप नहीं कराती, पाप का स्वभाव पाप कराता, पाप बुद्धि पाप कराता। और इसका उपाय भगवान का नाम, अजामिल की कथा सुनाई। और सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का नाम, भगवान की कथा ऐसा आश्रय है, केवल ये दो वस्तु से दूर रहो, अन्य सारे साधन करते रहोगे तो समझ लो कि ऊंचाई पर पहुंच कर भी गिरना निश्चित। साधक के मार्ग का कोई स्तर ऐसा नहीं है जहां उसको भगवान नाम और सत्संग की जरूरत न हो। ऐसा कोई स्तर नहीं। ऐसा नहीं कह सकते 20 साल की साधना के बाद अब भगवान के नाम की और सत्संग की जरूरत नहीं। 25-50 वर्ष तक हमने यात्रा की है और अब मुझे भगवान के नाम की और सत्संग की आवश्यकता नहीं है। कोई स्तर ऐसा नहीं है कि जिस स्तर पर पहुंच करके नाम और सत्संग की आवश्यकता न हो। कोई स्तर ऐसा नहीं है, साधक का कोई ऊंचाई ऐसी नहीं। ज्ञानी भी अपने ज्ञान को स्फूर्त रखने के लिए सत्संग में जाकर बैठ जाता है। सबको आवश्यक, जीवन के आखिरी दिन तक शरीर को जैसे भोजन चाहिए, जिंदगी के आखिरी दिन तक भगवान का नाम और भगवत कथा ये जीव के कल्याण के लिए जरूरी ही है। कुछ भी प्राप्त करना, कभी कभी बोलने वाला कम ज्ञानी हो, सुनने वाला उससे बड़ा ज्ञानी हो, उसके बाद भी जब कोई श्रवण करता है तो वो स्वयं के ज्ञान को स्फूर्त रख सकता है, जबकि बोलने वाला कम ज्ञानी है। कभी कभी ज्ञानी लोग सभा में होते हैं, कथाओं में होते हैं तो बड़े विद्वान होते हैं, वक्ता से भी कई गुने विद्वान, लेकिन उसके बाद भी श्रवण से उनके अंदर की विद्या है वो प्रकाशित होती है, उसमें चेतना आती है। और जब तक हमारे अंदर की विद्या स्फुरित नहीं होती, प्रकाशित नहीं होती, तब तक आत्मसिद्ध भी नहीं होती, तब तक जीवन में नहीं आएगी और व्यवहार में नहीं आएगी तो विष बन जाएगी। इसलिए कोई स्तर ऐसा नहीं है कि इसकी आवश्यकता ना हो। कुछ पद प्रतिष्ठा इसके मद में आकर के फिर लोग कहते हैं अब को टाइम कहाँ है, टाइम ही नहीं मिलता है पूजा पाठ दर्शन के लिए, टाइम कहाँ है कि हम कथा में जाकर, फुर्सत ही नहीं है। जबकि घंटों घंटों तक गप लगाते हैं, बैठे रहते हैं, घंटों घंटों तक होटलों में पड़े रहते हैं। टाइम तो उनके पास है लेकिन रुचि नहीं है पद के मद में। पद के मद में जब उसको लगता है कि अब क्या जरूरी है, बस चुनाव जीतना था जीत लिया, अब क्या जरूरी है, तो ऐसे में वो उस ऊंचाई पर टिक नहीं पाता। ऐसा इंद्र के जीवन में हुआ
अपने गुरुदेव के आगमन पर भी जब वो खड़ा नहीं हुआ और बृहस्पति जी चले गए तपस्या करने के लिए, और इंद्र ने दूसरा अपराध ये किया, गुरु के पास जाकर क्षमा याचना करने की बजाय उसने ये मान लिया कि और किसी को गुरु बना लूं तो गुरु को भी पता चले कि आपके जैसे बहुत है दुनिया में। विश्वरूप को गुरु बना करके उनके आचार्य पद पर यज्ञ कर लिया। गुरु को मानने वाला सबको माने, ये अच्छी बात है, लेकिन हम गुरु को ऐसा दिखावे कि आपके जैसे हमारे पास और भी है, आप एक नहीं है, एक्स्ट्रा गुरु है हमारे पास। तो ये विचार गलत था, ये बड़ा गुरुद्रोह था। शिष्यों से गलतियां हम सबसे होती रहती है, आपसे होती रहती है, हमसे सबसे होती रहती है, मनुष्य से होती रहती है, लेकिन हम गलती के बाद 1000 बार मान ले कि गलती हो गई तो गुरु अपनी गुरुता कभी नहीं छोड़ता। गुरु त्याग करे तो भी गुरु कृपा त्याग नहीं करती। राम जी त्याग कर दे, लेकिन राम कथा त्याग नहीं करती किसी का। संत त्याग करे लेकिन सत्संग त्याग नहीं करता कभी किसी का, ये नियम है। लेकिन इंद्र का ये सोचना ये घोर गुरुद्रोह था कि हम गुरु को ये दिखा दे कि आप अकेले नहीं हैं, यदि आप हमारे अनुकूल नहीं रहते तो फिर हम तो और किसी की माला पहन लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा, बहुत है दुनिया में। सबको मानना ये बहुत अच्छी बात है। गुरु को मानने वाला सभी संतों की सेवा करे, सभी संतों के चरण स्पर्श करे, सभी का आदर करे, सभी को सुने, सभी से ज्ञान प्राप्त करे, करना ही चाहिए। लेकिन गुरु को ऐसा दिखाने के लिए ये घोर अपराध था, और इससे इंद्र से फिर दूसरा अपराध हो गया। अंततः विश्वरूप का भी उसने वध कर दिया, और विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने नाराज होकर के यज्ञ किया। उस यज्ञ में इंद्र को मारने वाला वृत्रासुर उत्पन्न कर दिया। ये वृत्रासुर है जो दिखने वाला कोई राक्षस नहीं है। वृत्रासुर इसको कहते हैं जब व्यक्ति का स्वभाव ही शत्रु हो गया तो समझ लो कि आपके अंदर वृत्रासुर उत्पन्न हो गया, आपका स्वभाव ही आपका शत्रु हो गया। हर किसी से आपका व्यवहार ऐसा हो जाएगा कि फिर उससे दुश्मनी हो जाएगी। तो स्वभाव शत्रु हो जाना, वृत्रासुर बाहर उत्पन्न नहीं होता, वृत्रासुर हमारे अंदर विपरीत स्वभाव के रूप में उत्पन्न होता है। आप संसार के निंदक बन जाओगे, घर में रहोगे तो घर बदनाम करोगे, बेटा अच्छा नहीं है, पुत्र वधू अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। बाहर जाओ, जहां भी जाओगे, लेकिन जहां रहोगे फिर उसी स्थान से आपकी शत्रुता हो जाती है। वास्तव में सब ठीक ठाक है, स्वभाव शत्रु हो गया। ये वृत्रासुर है और इसको मारना बहुत कठिन है, और इसलिए इंद्र को आखिर दधीचि ऋषि की शरण में जाना पड़ा, और दधीचि ऋषि की हड्डियों ने भी आशीर्वाद दिया। इतनी सेवा इंद्र ने की दधीचि ऋषि की कि उनकी हड्डियां भी, मतलब रोम रोम से इंद्र के लिए आशीर्वाद उत्पन्न हुआ। इंद्र अपनी, जब तक अपनी हड्डियां रहें तब तक अब गुरुजनों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। केवल गुरु की नहीं, समस्त गुरुजनों की सेवा में अपने आप को, कि मेरी हड्डियां जब तक है तब तक बस केवल संतों के लिए है, केवल गुरुजनों के लिए। जब ऐसा किया तब दधीचि ऋषि की हड्डियां प्राप्त हुई। हड्डियां मतलब कोई हार्टली आशीर्वाद देते हैं, कोई अंतर मन से आशीर्वाद देते हैं, रोम रोम से आशीर्वाद। ये फलीभूत होता है, कितना भी बड़ा अपराध हो, लेकिन फिर दया आ गई। आशीर्वाद का वज्र लेकर के जब इंद्र गया, और तब
इंद्र की वृत्तियां अपने आप सात्विक होने लगी। जो तामस वृत्ति थी, राजस वृत्ति थी, स्वभाव में रजोगुण और तमोगुण अनावृत्रासुर है। और जिसका स्वभाव रजोगुण तमोगुण है वो तो मंदिर भी तब जाएगा जब जरूरत होगी, उसके बाद वो को पता ही नहीं मंदिर कहाँ है। लेकिन जिसकी वृत्ति सात्विक होगी, वो चाहे राजा अम्बरीश की तरह, हरिश्चंद्र की तरह चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों न हो, उनकी वृत्ति भगवान के चरणों से लगी रहेगी, क्योंकि वो सात्विक वृत्ति होगी। वो सम्राट होकर भी भगवान से उनकी विचारधारा बनी रहे। स्वभाव अपने प्रयास से नहीं सुधरेगा, मतलब ये है स्वभाव तब सुधरेगा जब हम अपनी मर्जी को भूलकर केवल महापुरुषों की मर्जी में रह करके जब हम सेवा करेंगे, और तब वृत्ति सात्विक हुई। और ये सात्विक वृत्ति बोलती है, वृत्रासुर भगवान की स्तुति करता है, ये कोई बाहरी आवाज नहीं है, इंद्र की अपनी सात्विक बुद्धि बोलती है। अहम हरे तव इंद्र की वृत्तियां अब सात्विक होकर के डरती है कि कहीं भी मेरे अंदर रजोगुण ना आ जाए, तमोगुण ना आ जाए, मेरी सात्विकता बनी रहे। संसार में किसी रजोगुण तमोगुणी के संग से भी बचाओ प्रभु मुझे। इतनी वृत्ति सात्विक हो गई, भगवान में अपने आप वृत्रासुर विलीन हो गया। लेकिन परीक्षित जी का ठीक से समाधान हुआ नहीं, तो परीक्षित जी ने पूछा, आखिर सजा तो इंद्र को होनी चाहिए। भगवान ने फिर भी वृत्रासुर को ही समाप्त किया, इंद्र को नहीं। ईश्वर की कृपा सबके लिए होनी चाहिए, भगवान के लिए कौन देव कौन दानव, वो तो समान होना चाहिए। भगवान की समदर्शिता का बोध अपने श्रोता को कराने के लिए, ताकि श्रोता ये न समझ ले कि पाप करने वाले हमेशा खुश होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, और जो पाप नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। अब ऐसी बात का कोई आधार नहीं है। उसके बाद भी जो पाप से पीछा नहीं छुड़ा सकते, ऐसे लोग ऐसे रेडीमेड सूत्र पकड़ लेते हैं और खुद भी पाप करते रहते हैं। हम नहीं करेंगे तो दुखी हो जाएंगे, पाप इस दुनिया में सुखी होते हैं, जबकि ऐसा कोई आधार नहीं ऐसी बातों का। उसका समाधान करने के लिए सुखदेव जी ने दो कथा सुनाई। एक तो ये सुनाई, पांडवों के राज सूर्य यज्ञ में जब शिशुपाल गया, भगवान ने जब उसका सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काटा और उनका जो तेज था उसको भगवान ने अपनाया। इसका मतलब यह है कि भगवान जिसका स्वभाव क्रूर हो, उस पर भगवान की कृपा का रूप थोड़ा कठोर हमें दिखता है, होता नहीं। असुर स्वभाव के लोगों पर यदि कृपा करे भगवान, तो वो कहेंगे वो तो करनी पड़ेगी उसको, हम कम थोड़ी है, नारायण भी हमसे डरते हैं तो हमारे ऊपर कृपा करनी पड़ती है। वो अपनी खूबी समझेंगे, भगवान की कृपा कभी नहीं समझेंगे। भक्तों के ऊपर जब भगवान जब सहाय करते हैं तो भक्त कहेगा कि भगवान की कृपा है, ये मेरी कोई विशेषता नहीं है, भगवान की कृपा है।
लेकिन दुष्ट की मदद भगवान करे तो दुष्ट क्या बोलेगा, तो मेरे से डरते इसलिए करे, ऐसे थोड़ी करे। भगवान भी मेरे से डरते, मेरा खतरा है उनको, इसलिए उसने मदद कर दी मेरी। तो उस पर ईश्वर का कृपा करने का तरीका अलग है। भगवान की समदर्शिता बताने के लिए ही सुखदेव जी महाराज ने प्रहलाद जी की भी कथा सुनाई। वरदान प्राप्त किया देखे हिरण्यकशिपु बलवान तो बन गया था, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कोई तपस्या नहीं होती, कोई साधना नहीं होती, कोई अनुष्ठान नहीं होता। जिस व्यक्ति के अंदर मानवीय गुण का अभाव हो, हमारे धर्म ग्रंथों ने बार बार ये स्पष्टता की है, मानवीय गुण का अभाव न हो और तब साधना करो, तब जब तक करो। मानवीय गुण के अभाव में की गई तपस्या आपको जला देगी, खुद को जला देगी। ऐसा नहीं, जब तक हम संपूर्ण ईमानदार नहीं है, संपूर्ण इंसान नहीं है, तब तक नाम न जपे, तब तक जब तक न करे। लेकिन तब तक हमारा जब तक आदि करने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा स्वयं का जीवन सुंदर हो जाए, मेरा स्वभाव ठीक हो जाए, मेरी वृत्तियां ठीक हो जाए, मेरी आदतें ठीक हो जाए। स्वयं के सुधार के हेतु से यह सब करना चाहिए, सिद्धियों के लिए नहीं। क्योंकि स्वयं का सुधार यह कोई छोटी मोटी सिद्धि नहीं है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है। परिणाम ये आया कि हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या की थी, उनकी तपस्या की शक्ति ही प्रहलाद बन करके प्रकट हुई, जो उनके मौत का कारण बने। हालांकि उद्धार का कारण बनी, लेकिन जीवन का कारण नहीं बन पाए। और जब प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने बहुत सारे उपाय किए, इसमें भी प्रकृति ने भक्त की रक्षा की। समुद्र में फेंक दिया तो समुद्र ने किनारे पर कर दिया, पहाड़ से नीचे फेंक दिया तो पृथ्वी नरम हो गई, फूल जैसी हो गई, बिल्कुल चोट नहीं लगी। होलिका जलाने के लिए बैठी तो वो खुद ही जल गई। ये पंच महाभूत की कृपा है भक्त के ऊपर। पृथ्वी आकाश तेज जलवायु पंच महाभूत उनकी सेवा में होते हैं। जो परमात्मा की भक्ति करें तो उनको पंच महाभूत का खतरा नहीं होता। वो जहां जाकर बैठ जाए वहां प्रकृति अनुकूल हो जाएगी। प्रकृति भक्तों को नहीं डराती, प्रकृति उनके साथ साथ अनुकूल होकर चलती है। यहाँ तक कि कभी कभी दुष्टों की मति भी अनुकूल हो जाती है। जैसे श्री नारद जी गए और वाल्मीकि जी लुटेरे थे, उसमें से भक्त बन गए, उनके अनुकूल हो गए। भगवान बुद्ध जिस जंगल में गए वहां पर एक राक्षस था अंगुलीमाल, वो बुद्ध के संग में आकर के उनका शिष्य बन गया, भजन करने लगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, विपरीता अनुकूलता में परिवर्तित होती है, ये भक्ति का प्रभाव है। और जब खुद प्रहलाद जी को समाप्त करने के लिए खड़ा हो गया, प्रहलाद जी को सभा में बुलाया और पूछा कि भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद जी ने भी पूछा कि कहाँ नहीं है। बस भगवान को अपने भक्त के वचन सिद्ध करना था, साकार करना था। भक्त ने कह दिया कि मेरा ईश्वर कण कण में है, और इसलिए अब भगवान को खंबे से प्रकट होना था। भगवान मंदिर की मूर्ति से प्रकट होते तो ये साबित नहीं होता कि भगवान कण कण में है। भगवान प्रहलाद के भीतर से प्रकट होते
तो भी ये साबित नहीं होता कि भगवान कण कण में है। भगवान कोई चैतन्य वस्तु से प्रकट होता तो ये साबित नहीं होता। भक्त ने बोल दिया जड़ चेतन में मेरा हरि है, तो फिर भगवान ये साबित करना चाहते थे कि मैं कण कण में हूँ, क्योंकि भक्त के वचन को भगवान अब सत्य करेंगे। प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़ा और मार नहीं सका, क्योंकि भक्ति का एक कवच होता है भक्तों के आगे। तो पास वाले खंभे पर प्रहार कर दिया। भगवान को तो बस इतना ही था कि साबित करना है। मेरे भक्त ने बोल दिया मेरे प्रभु कण कण में है, तो मैं कण कण में हूं, मैं मुझे दिखाना है कि मैं कण कण में हूं। ये साबित करने के लिए भगवान उस खंभे से, महल के खंभे से ईश्वर का प्रकट होना एक बहुत बड़ी घटना है। और ये भगवान की खूबी नहीं है, ये भक्त के विश्वास का चमत्कार है। भगवान तो है ही, आज भी है, कण कण में है, कहीं से भी प्रकट हो जाए। तो ये भगवान की खूबी नहीं है, क्योंकि भगवान का होना सहज है, न होना असहज है। भगवान का खंभे से प्रकट होना बड़ी घटना नहीं है भगवान की ओर से, लेकिन ये भक्त के विश्वास का चमत्कार है। जब भगवान के सामने भी दौड़ा गदा लेकर हिरण्यकशिपु, भगवान ने उसको पकड़ लिया अपनी गोदी में और बड़े बड़े नाखून से उसके भीतर जो मैं भगवान, ये मैं पड़ा था, उस मैं को भगवान ने गांठ को निकाल दिया। लेकिन सुखदेव जी बताना ये चाहते हैं कि इसका तो उद्धार किया, लेकिन थोड़ी देर में भगवान ने प्रहलाद जी को भी अपनी गोदी में लिया। ये ईश्वर की समता है, असुर को भी गोदी में लिया और भक्त को भी गोदी में लिया, दोनों को ही गोदी में लिया। कृपा एक जैसी है दोनों पर, लेकिन असुर पर भगवान की कृपा का रूप कुछ अलग है और भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा का रूप अलग है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।